नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे.आर. कडेला। आज अपने ज्योग्राफी की क्लास में जो बात कर रहे हैं वो बीए थर्ड ईयर प्लस बीए बीएड थर्ड ईयर की कॉमन क्लास हो रही है। दोनों में ही जो क्लास है वो सेम सिलेबस है, इसलिए हम दोनों की कॉमन क्लास लगा रहे हैं। बीए थर्ड ईयर प्लस बीए बीएड। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर का पेपर सेकंड है, जिसका नाम है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल यह है। और इधर जो बीए बीएड थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है, ये भारत का भूगोल है। तो दोनों की सेम ही क्लास है, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। ध्यान रखना, बीए बीएड और बीए बीएड थर्ड ईयर की कॉमन क्लास भारत का भूगोल टॉपिक अपने बुक शुरू कर रहे हैं, और ये जो बुक है कॉमन चलेगी, भारत का भूगोल। देखिए, भारत के भूगोल में हम बात कर रहे हैं पहली जो यूनिट है उसके बारे में। उसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें भारत की, तो भारत के परिचय के रूप में सबसे पहले अगर बात की जाए तो वो हमें किन किन टॉपिक पर बात करेंगे उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात है स्थिति कि इंडिया की लोकेशन कैसी है पूरी पृथ्वी पर, एशिया महाद्वीप में, ठीक है, कि पृथ्वी के ऊपर इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, उसके बारे में बात करते हैं। विस्तार कि उसका विस्तार कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, उनके बारे में बात करेंगे। फिर अपने करेंगे पड़ोसी देश प्लस सीमाएं। पड़ोसी देश प्लस सीमाएं, इनके अंदर अपने टॉपिक पे बात करेंगे। फिर करेंगे भारत के एशियाई देशों के साथ या उसके निकटवर्ती पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध कैसे हैं, तो उसके ऊपर अपने बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं भारत की। तो देखिए, भारत की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाए प्राचीन काल में धर्मशास्त्र के अनुसार, या अपने जो जितने भी पुराने वेद है या साहित्य है, तो प्राचीन काल में धर्मशास्त्र या प्राचीन साहित्यों के अंतर्गत या साहित्य के अनुसार भारत किस महाद्वीप का हिस्सा था। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा था, या कई बार वह महाद्वीप नहीं तो द्वीप पूछा जा सकता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों के अनुसार भारत कौन से द्वीप में स्थित था, ठीक है, स्थित था। तो देखिए, याद रखना, पहले 7 द्वीप थे। कितने द्वीप थे धर्मशास्त्रों के अनुसार? 7 द्वीप थे। शक द्वीप, माली द्वीप, जम्बू द्वीप, कुश द्वीप, तो ये 7 द्वीप थे। 7 द्वीपों में भारत कौन से द्वीप में स्थित था? वो जम्बू द्वीप था, जम्बू द्वीप। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में धर्मशास्त्र के अनुसार या प्राचीन साहित्यों के अनुसार भारत किस द्वीप का हिस्सा था? तो जम्बू द्वीप का हिस्सा था।
आगे हम बात करते हैं देखिए, आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले अपने बात करते हैं स्थिति की। स्थिति किसकी? भारत की। स्थिति भारत की, स्थिति की बात करते हैं। तो देखिए, स्थिति की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बताते हैं कि पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर भारत कहाँ पर है? इस पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो उसमें भारत की लोकेशन कहाँ पर है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर अगर भारत की लोकेशन पूछी जाए, जैसे पृथ्वी, या आपसे पूछा जा सकता है ग्लोब, पृथ्वी या ग्लोब पर भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, पृथ्वी या ग्लोब पर भारत की स्थिति, तो ये पूछा जा सकता है। अब इस पे अपने क्या करेंगे, देखिए, अगर अपने भारत की स्थिति की लोकेशन की बात करें पृथ्वी पर, तो आपको पता है ये पृथ्वी का जो वास्तविक ढांचा होता है, हमारी पृथ्वी का जो वास्तविक ढांचा होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल से, इस पृथ्वी के वास्तविक आकृति को, देखिए, पृथ्वी के वास्तविक आकृति को जियोड कहते हैं। जियोड कहते हैं। पृथ्वी के वास्तविक आकृति को क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं। अब देखिए, इस पृथ्वी के वास्तविक आकृति में क्या चीज है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी थी और इस पूरी पृथ्वी को हमने क्या किया? एक लाइन लगा दी। ठीक है, ये पृथ्वी हमारी, और इस पृथ्वी के बिल्कुल बीच में एक हमने लाइन लगा दी है, ये लाइन लगा दी। ये जो लाइन है ये हमारी है भू मध्य रेखा। भूमध्य रेखा माने, भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, रेखा माने एक लाइन खींच दी। और इस भूमध्य रेखा को खींचने के बाद हमारी पृथ्वी के दो पार्ट हो जाते हैं, और इसी रेखा को एक नाम और दिया गया है विषुवत रेखा, या इसका एक नाम और दिया गया जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, क्या दिया गया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन होती है इसके 3 नाम है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये तीनों ही रेखाएं हैं। अब देखिए, इन तीनों रेखाओं का ये नाम है और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई है। अब देखिए, यहां से हम, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो 4 दिशाओं में ये जो उत्तर की तरफ गोलार्ध है, गोलार्ध, गोलार्ध का अर्थ हो गया गोले का, गोले का आधा भाग, गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध। तो देखिए, गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं, और ये हमारा जो ये है, ये गोलार्ध, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा खींचने के बाद पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर, पहले आपको मैं बता दूं पहले कि पृथ्वी पर 2 तरह की रेखाओं का, 2 तरह की रेखाओं के बारे में बताया जाता है। वो 2 रेखाएं कौन सी है? देखिए, पृथ्वी पर एक ऐसी लाइन होती है,
ये जो लाइनें होती है, ठीक है, ये है अक्षांश रेखा। कौन सी है? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, जैसे पृथ्वी पर ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। ये कौन सी रेखा? यहाँ ऐसे रेखाएं खींचेंगे तो ये अक्षांश रेखा है। और एक नाम दिया गया ऐसे खड़ी लाइनें, ये है देशांतर, देशांतर रेखा। तो पृथ्वी की जो वास्तविक आकृति बनती है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बनती है। अब देखिए, पृथ्वी पर अक्षांश रेखा की अगर परिभाषा देखें, अक्षांश रेखा की परिभाषा देखें तो क्या है? अक्षांश रेखा पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। देखिए, ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींचते जाओ, या हम बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर खींचते जाएं, ये जितनी भी रेखाएं हैं वो क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अब आगे देशांतर रेखा। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए, अक्षांश रेखा हो गई हमारी पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखा होती है। और देशांतर रेखा, देखिए यहाँ पर ये रेखा आएगी, ऐसे रेखा आती जाएगी, इधर से रेखा आएगी, फिर ये रेखा आएगी, फिर ये जो है लास्ट में एक बिंदु में सबमिट हो जाएगी, यहाँ भी एक बिंदु में अंतिम में सबमिट हो जाएगी। उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। अब इन दो ध्रुवों को मिलाकर खींची गई ये जो रेखाएं होती है, ये ऐसे जो रेखाएं खींची जाएगी दो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये सारे की सारी क्या है? ये सारे की सारी क्या है? ये जो ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं जा रही है वो हमारी देशांतर रेखाएं हैं। आगे हम बात करते हैं, अब बात कर ली। अब इन रेखाओं के आधार पर, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के आधार पर हम क्या करेंगे? पृथ्वी पर भारत की जो लोकेशन है उसको सेट करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं भारत की लोकेशन। भारत की लोकेशन कहाँ पर है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी पर हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। माने हम कह सकते हैं दक्षिणी जो हमारा गोलार्ध है उसके साथ भारत का कोई संबंध नहीं है। भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, इसलिए भारत का दक्षिणी गोलार्ध के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर देशांतरीय अगर बात करें तो अगर ये है, ये हमारा पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, तो हमारा पश्चिमी गोलार्ध के साथ भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब हमारा संबंध किससे है? संबंध इससे है, ये इससे, इतने से है। और हमारा भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ पर है, ये भारत है। ठीक है, तो ये भारत यहाँ पर है, इस बॉक्स के अंदर भारत है। तो इस बॉक्स की स्थिति क्या हो गई? देखो, एक तो ये अगर अक्षांश की बात करें तो ये उत्तरी की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर।
अगर देशांतर की बात करें तो क्या है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो पूर्व, उत्तर पूर्व। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, भारत की पृथ्वी या ग्लोब पर स्थिति उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में है भारत की स्थिति जो है पृथ्वी पर, उत्तर पूर्व। आगे हम बात करते हैं, आगे स्थिति आगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। अब आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर भारत कहाँ पर है, तो अपने ये थोड़ी कहेंगे ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं है, हमें तो एक एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो आप कहोगे उत्तर पूर्व। आगे अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप। हमारा महाद्वीप कौन सा जिसमें भारत है, एशिया। एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, एशिया महाद्वीप में भारत की जो स्थिति है वो है दक्षिण पश्चिम। ऐसे पूरा लिख लो, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। भारत जो है एशिया महाद्वीप के किस दिशा में है, या एशिया महाद्वीप में कहाँ पे लोकेटेड करता है, तो वो है दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब हम बात करते हैं, हमने पृथ्वी पर और एशिया महाद्वीप पे बात कर ली। ठीक इसी प्रकार आपसे राजस्थान की लोकेशन पूछी जाए कि राजस्थान की लोकेशन कहाँ पर है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। राजस्थान की भारत में स्थिति, भारत में स्थिति, तो अगर राजस्थान की स्थिति बात करें भारत के संदर्भ में, तो वो आ जाएगी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। देखिए यहाँ हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ हमारा तमिलनाडु है, दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी सिरा है तमिलनाडु, और इधर अपने पश्चिम में जो है वो है गुजरात, गुजरात, ठीक है, गुजरात, और इधर अपना अरुणाचल प्रदेश, इधर तमिलनाडु है, ठीक है। अब राजस्थान गुजरात से ऊपर है, तो राजस्थान की लोकेशन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे। तो अब अगर ये दिशा पूछता तो ये पश्चिम है, और ये दिशा पूछी तो उत्तर है, लेकिन इसकी बीच वाली अगर दिशा आ जाए तो कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति भारत में कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में। आगे हम बात करते हैं भारत का, भारत का, भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देखिए कि अगर हमने मान लो ये भारत बना लिया, हमने ये भारत बनाया है, ठीक है, ये हमने भारत बनाया मान लो एक, ठीक है। अब भारत का ये जो सिरा है और ये जो सिरा है, यहां से यहां तक भारत को अगर अपने बांधेंगे ऐसे फ्रेम में, ठीक है, इधर भी बांधेंगे फ्रेम में यहां, ठीक है, तो ये जो फ्रेम में बांधेंगे तो ये जो लाइन है अंतिम और ये जो लाइन है, ये कोई ना कोई एक अक्षांश होगी। तो ये कौन सी अक्षांश रेखा है और ये कौन सी देशांतर रेखा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो माने कि पृथ्वी पे जो अक्षांश रेखाएं हैं उस पे भारत कहाँ तक फैला हुआ है। तो हमारा अगर
अक्षांशीय विस्तार शुरू हो, कि हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है, तो वो यहाँ पे तमिलनाडु है और तमिलनाडु का ये जो कन्याकुमारी है ये छूता है। तो ये जो कन्याकुमारी है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इक्वेटर से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, से 8 डिग्री, यहाँ पे अपने 8 डिग्री 4 मिनट है, ये जो इधर से शुरू होता है, क्योंकि हमने क्या किया, ये पृथ्वी बनाई और पृथ्वी बनाकर हमने ये 0 डिग्री थी, 0 से हम 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक जाएंगे, ठीक है। ये 0 से शुरू करते हैं तो ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ पोल तक जाते हैं, इधर से ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ऊपर से नहीं आएंगे, नीचे से जाएंगे, क्योंकि 0 हमारा नीचे है, आगे बढ़ती संख्या में जाएंगे। तो यहाँ हम नीचे से हम शुरू करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू करते हैं और 8 डिग्री 4 मिनट से बढ़ते जाएंगे। आगे जो हमारा यहाँ पे होगा वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिख लेंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। इसी प्रकार अपने लिख देते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार जैसे प्रकार अपने ये किया है, ठीक है। ये जो अक्षांशीय विस्तार है ये है मुख्य भूमि का, यहां से अपनी मुख्य भूमि शुरू होती है, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लेना मुख्य भूमि, ठीक है। लेकिन भारत का जो हिस्सा है वो कहाँ तक है, तो याद रखना यहाँ पे आपने अंडमान निकोबार द्वीप देखे होंगे और यहाँ पर अपने छोटा सा है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत का शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ से। तो ये तो अपना रहेगा मुख्य भूमि, माने देश की मुख्य भूमि, लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। तो ये जो है वो है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटर। माने भारत के अक्षांश के विस्तार कहाँ से होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसको अपने लिख लेते हैं 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। द्वीप सहित संपूर्ण भूमि, माने द्वीपों को साथ लेकर और उसका अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार जो है हमारा वो है, अब देखिए इसी प्रकार जिस प्रकार ये 0 था उसी प्रकार अगर देशांतर की बात करें तो ये 0 है, ठीक है। तो 0 ये है, तो 0 से अपने इस गोलार्ध में आना, तो इधर ऐसे आना है, ठीक है, माने इधर से ऐसे आना है, तो अपने क्या करना है, ऐसे आना है, ऐसे। तो ये जो है अपना है वो है देशांतरीय विस्तार, जो अपने शुरुआत होती है, माने सबसे जो ये है गुजरात का पोरबंदर है, ये भारत के बिल्कुल पूर्व में है, पश्चिम है, सॉरी, तो बिल्कुल पश्चिम में पोरबंदर है गुजरात का, और ये जो सबसे पूर्व में होने के कारण शुरुआत यहाँ से होती है भारत की। तो भारत का सबसे पहले अगर कोई टच करता तो ये टच करता, तो ये है 68 डिग्री 6 मिनट से शुरू होकर 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर, सॉरी 7 मिनट से शुरू होकर, 7 को पूरा लिखना, 07 मिनट से शुरू होकर 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर ये जो इसका अंतिम है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। देखिए हमारा जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से हमारा देशांतरीय विस्तार शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पर ये अरुणाचल प्रदेश का ये जो हिस्सा है यहाँ छू के पार करता है। तो हम बात कर सकते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री
25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट, इसको अपने क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं, अगर द्वीप सहित पूछ ले, भारत का संपूर्ण क्या हिस्सा पूछ ले, तो आपने 6 डिग्री 4 मिनट, ये जो है 6 डिग्री 4 मिनट, ये है अपना अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार जो अपना द्वीप समूह है इसके अंदर से शुरू होता है, तो और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे अपना पूरा होता है। उसी प्रकार अपने एक बात करें देशांतर की, तो देशांतरीय जो विस्तार जो होता है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर ये पूर्ण होता है या अपने समाप्त होता है। ये हमारा था अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आगे हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत का। यानी कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आपसे पूछ ले कि वर्ग मील में कितना है, तो 12 लाख वर्ग मील पूछ ले आपसे, तो 12,97,000 वर्ग मील के अंदर आता है। कि वर्ग मील में पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग मील में बताइए, तो 12,97,000 वर्ग मील है आपका। और अगर आपसे किलोमीटर में पूछ ले तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है भारत। अभी तक मैंने आपको लोकेशन बता दी भारत की कि पृथ्वी पर लोकेशन क्या है, उत्तर पूर्व। फिर हमने बात की थी भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। आगे हमने बात कर ली भारत के क्षेत्रफल की। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो वर्ग मील की अगर आपसे पूछ ले तो वो है 12,97,000 वर्ग मील में भारत फैला हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि हाँ, आगे हम बात करते हैं भारत के लंबाई और चौड़ाई की। भारत के लंबाई और चौड़ाई की देखिए, लंबाई का अर्थ होता है कि जिस प्रकार एक आदमी होता है, इसके ऊपर से नीचे माने सर से पैर की ओर ये जो होती है वो लंबाई होती है। और ये जो हमारा दायां या बायां या बाएं से दाएं की ओर ये जो होती है हमारी, ये चौड़ाई होती है। ठीक उसी प्रकार भारत का ये सिर है और नीचे इसके पैर मान लो, तो ये सिर से पैर की ओर माने हम कह सकते हैं ये उत्तर है और ये नीचे क्या है, दक्षिण है। तो हम कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई यूज कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। और ये जो यहां से शुरू होता है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर ये लास्ट यहाँ पे आके ख़त्म होता है, ये जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। देखिए एक ध्यान रखना, इसको वर्ग किलोमीटर में मत लिखना। लंबाई जो हमेशा होती है वो क्या आएगी, किलोमीटर में आएगी, वर्ग किलोमीटर में कभी भी नहीं आएगी। दूसरी बात कि जो आपको क्षेत्रफल लिखना है, क्षेत्रफल आपको बताना है किसी भी चीज़ का, तो वो आपको वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में बताना है, सीधा किलोमीटर में कभी भी नहीं बताना। आगे लिखिए, तो भारत की कुल लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 3,214 किलोमीटर। ये तो आगे लंबाई, क्या आगे लंबाई। अब अपने को चौड़ाई करनी है भारत की, तो यहाँ से ये जो लास्ट ये है यहाँ तक,
यहाँ से लेके अपने यहाँ तक ये है, ये इसकी क्या चौड़ाई है, ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, लंबाई आ गई और चौड़ाई आ गई। अगर बात करें भारत की जनसंख्या की, तो जनसंख्या की अगर बात करें तो 1991 में भारत की जनसंख्या थी 84 करोड़। 1991 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या थी 84 करोड़ और भारत की 2001 की अगर बात करें, 2001 के अंदर जो भारत की जनगणना हुई थी इसमें जनसंख्या थी 1.02 करोड़, 1 अरब 2 करोड़, या हम इसको कह सकते हैं 102 करोड़ या 1 अरब 2 करोड़ जनसंख्या थी। 2011 की जो जनगणना की गई इसके अंतर्गत आई 1.21 करोड़, या हम इसको कह सकते हैं 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी भारत की। ठीक है, अगर पूरी अगर 2000 ठीक है बात करें 12, 101, 84, 244, ये अनुमानित जो आंकड़ा था वो है पूर्व का। ठीक है, भारत की जनसंख्या, कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, ये जो जनसंख्या है वो पूर्व में माने पूर्व निर्धारित जो जनसंख्या कैलकुलेशन की गई थी वो है। इसके बाद में नवीनतम अंतिम जो आंकड़ा है वो अलग आया था, थोड़ा चेंजिंग हो गया था। तो 12, 101, 84, 244 भारत की जनसंख्या थी। तो हमने बात की भारत की लंबाई ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई थी। फिर हमने बात की थी भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर। फिर हमने बात की थी कि इसका जो जनसंख्या भारत की वो जनसंख्या थी 2011 में 1.21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़, या हम कह सकते हैं 12, 101, 84, 241, ठीक है 84, 244 जनसंख्या थी। अब देखिए इसका क्या बन जाएगा, 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ 1,84,244 व्यक्ति थे भारत में 2011 में। अब अगर अपने बात करें, देखिए अगर अपने जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दें, तो अगर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दें तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर को हम क्या करें, एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दें तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अब क्या है, समस्या ये है कई तो इसे संवैधानिक मानते हैं और कई नहीं मानते, तो इसमें दोनों ही ध्यान रख लेना आप। अगर जम्मू कश्मीर को आप राज्य का दर्जा दे रहे हो तो 29 राज्य हो जाएंगे, पहले 28 थे, तेलंगाना 29वां बना था। तो अगर आप जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दे रहे हो तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आप जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दे रही हो तो उसके 2 पार्ट हुए थे, तो 7 और 2 9 हो गए और एक राज्य घट जाएगा, 28 हो गए। आगे हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं, एक रेखा है जिसका नाम है करक रेखा। क्या है? करक रेखा। करक रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा है भारत की, और ये भारत को लगभग बिल्कुल बीचों बीच में बांटती है, भारत को 2 भागों में बांटती है करक रेखा। तो हम करक रेखा के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न आते हैं करक रेखा के, तो करक रेखा के बारे में अपने बताते हैं। तो करक रेखा जो है वो करक रेखा एक अक्षांश रेखा है। करक रेखा क्या है? एक अक्षांश रेखा है, और जो करक रेखा है वो कितनी डिग्री है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए करक रेखा ये है,
ये कर्क रेखा है, ठीक है। कर्क रेखा ये है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री, ठीक है। कैसे मर्जी लिख लो, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिग्री, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये 1 डिग्री 23 डिग्री हो गया, 30 मिनट माने आधा डिग्री, 23.5 डिग्री है। तो 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा है। अब 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहाँ पर है? तो ये है, ये 23.5 डिग्री है, यहाँ पे आती 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है उसके बारे में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जो कर्क रेखा है, भारत के कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अब 8 राज्य कौन से हैं, कहाँ से गुजरती है, किसके पास से गुजरती है, ठीक है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आगे देखिए, 8 राज्यों में सबसे पहले यहां आता है गुजरात, गुजरात के बाद दूसरा आता है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, और 5वां है जो है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और छठा है झारखंड, और 7वां है त्रिपुरा, और 8वां है मिजोरम, ठीक है। ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के क्या है? 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। कर्क रेखा के ऊपर देखिए कई बार पूछा जा सकता है, कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, किस राज्य की राजधानी है? राज्य राजधानी, तो वो है रांची, ठीक है, रांची कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। ये राज्य की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। उसके बाद अपने बात करते हैं उत्तरी शिरा, दक्षिणी शिरा, ठीक है, उत्तरी शिरा, दक्षिणी शिरा। उत्तरी शिरा है, इसे कहते हैं इंदिरा कौल, और इंदिरा कौल है जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिणी शिरा है वो हमारा है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट
ये है दक्षिणी बिंदु। ठीक है, दक्षिणी बिंदु। लेकिन याद रखना, दक्षिणी शिरा पूछ ले तो वो है केप कमोरियन। केप कमोरियन, ठीक है, ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। बिंदु और शिरा, दक्षिणी शिरा है वो तमिलनाडु के तट पे है, लास्ट कन्याकुमारी पे, जिसका नाम है कैप कमोरियन, कन्याकुमारी। और दक्षिणी बिंदु पूछे तो द अंडमान निकोबार का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, निकोबार में स्थित है। और हमारा जो उत्तरी शिरा है वो है जम्मू एंड कश्मीर में। आगे जो बाकी शेष रह गया वो नेक्स्ट जो क्लास होगी कल, उसमें फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।